हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली उत्तर प्रदेश सचिवालय एपीएस के लिए। कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर किस तरह से शॉर्ट हैंड करें। क्या जो 9 अप्रैल को एग्ज़ाम होने जा रहा है इतने कम टाइम में हम क्या शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं। देखिए, अगर बेसिक फंडा अगर हम बात करें शॉर्ट हैंड को सीखने की, तो कम से कम 5 से 6 महीने हमें चाहिए ही चाहिए शॉर्ट हैंड को सीखने के। 1 से 1.5 महीना उसका बेसिक सीखने में लग जाता है, वेदर इट इज़ इंग्लिश शॉर्ट हैंड और हिंदी शॉर्ट हैंड डजेंट मैटर। आपको 1 से 1.5 महीना इवन 2 महीने तक भी उसको दिए जा सकते हैं। उसके बाद उसमें आपने स्पीड को डे बाय डे इंक्रीज़ करना है। 50 की स्पीड, 60 की स्पीड, देन 80 की स्पीड तक हमने जाना है। और 80 की स्पीड का मतलब सिर्फ 80 की स्पीड नहीं होता है। देखिए, उसके लिए कम से कम हमें, बिकॉज 80 की स्पीड का मतलब कम से कम 90 टू 95 इवन 100 तक भी हमें ले जानी पड़ सकती है। बिकॉज फ्लक्चुएशन जब होता है तो हम एग्जामिनेशन हॉल में ये नहीं कह सकते कि ये 80 की स्पीड थी, क्योंकि वहाँ प्रेशर इतना होता है चारों तरफ कि उसके लिए कम से कम यहाँ पे शार्पनेस लाना ज़रूरी है 85, 90, 95 तक। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके चलें। दूसरी चीज़, हाँ, कुछ बंदे कहते हैं कि हम कम समय में एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा करके कर सकते हैं। डजेंट मैटर, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए, जो बेसिक्स चीज़ें हैं मैंने आपको बता दी है। कम से कम 5 से 6 महीने हमें चाहिए, क्योंकि सिर्फ मैटर को सीखना ही एक चीज़ नहीं होता। देखिए, मैटर को सीखने के साथ साथ क्या है, उसमें स्पीड को मेंटेन करना, दूसरी चीज़ फ्लक्चुएशन को मेंटेन करना, तीसरी चीज़ मैटर को टाइम से बनाना, चौथी चीज़ उसमें जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं उन पर ओवरकम करना। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमें एपीएस की तैयारी करनी है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप और आगे के लिए तैयारी करिए। 9 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है। सभी को ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।